नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र मोरी विकासखंड के ग्राम पंचायत नेटवाड़ का ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो खुद को खुश नसीब महसूस करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद कभी आपको अपने घर या फिर ऑफिस जाने के लिए पहाड़ की चढ़ाई नहीं करनी पड़ती होगी। जी हाँ, यूँ तो सरकार प्रदेश भर में रोड कनेक्टिविटी मजबूत करने की बात करती है, लेकिन मोरी विकासखंड के नेटवाड़ में जाने के लिए आपको जान हथेली पर लेकर पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें मिशन इंद्रधनुष के तहत एक ANM अपनी जान जोखिम में डालकर नेटवाड़ ग्राम पंचायत कलाप जाने की कोशिश कर रही है। और आशा फैसिलिटेटर सरोज डोभाल जी हैं। हाथ दे दो। दिनांक 14/9 को मैं व हमारी आशा फैसिलिटेटर सरोज डोभाल हम दोनों नेटवाड़ से 9 बजे अपने क्षेत्र के लिए गए। रास्ते में जाते हुए हम अपने क्षेत्र कलाप गए। रास्ते में जाते हुए हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, रास्ता बहुत ही खराब हो रहा है। उन रास्तों पे बड़ी कठिनाइयों का हमने सामना करा, उन रास्तों पे चढ़े और ऐसा नहीं एक ही जगह पर, रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। बहुत ही साहस करके हम दोनों ने अपना रास्ता तय किया। वह रास्ते में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर हर समय ऊपर से पत्थर गिरने का डर बना रहता है। रास्ता पार करते हुए ही आगे रास्ते में एक नदी भी है जिसे पार करना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जो उसको पुल को उस नदी को पार करने का साधन है वो भी बह जाता है। सुबह 9 बजे जब हम वहाँ से गए तो उसके बाद अब दिन भर अपना रास्ता तय करके हम शाम 5 बजे अपने कलाप क्षेत्र में पहुँचे। दीपक नोटियाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, एक ANM पहाड़ चढ़कर वो अपने काम करने के लिए जा रही है। अब सोचिए, जो तस्वीर आपने भेजी है उस तस्वीर को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो कभी भी अगर थोड़ा से भी इधर उधर 19-20 हुआ तो पहाड़ के नीचे और एक बड़ा हादसा हो सकता है। कनेक्टिविटी की बात कही जा रही है कि हम पहाड़ों तक कनेक्टिविटी हमने पहुंचा दी है, लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही कुछ अलग है। जी मनीष, बिल्कुल। ये जो मामला है ये विकासखंड मोरी का है जो कि कलाप गांव पड़ता है, और वहाँ पे जो ये ANM है इन्होंने बड़ा साहस करके जो है वो टीकाकरण के लिए वहाँ पे पहुंची है। और जहाँ तक मैं बात करूँ रास्तों की, तो वहाँ पे जो है रास्तों की स्थिति बहुत जर्जर बनी हुई है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने जो है उत्तराखंड के हर गांव का विकास कर लिया, लेकिन विकास क्या हुआ है ये जो आप खुद इन महिलाओं के मुंह से सुन सकते हैं कि जहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं है और जान जोखिम में डाल के जो है ये लोग जो है टीकाकरण करने पहुंच रहे हैं। जी, अब यहाँ पर तो दीपक सवाल ये उठता है कि टीकाकरण के लिए ये लोग गांव के लिए आ रहे हैं, कनेक्टिविटी है नहीं। बेचारी ANM अपने काम को वरीयता देते हुए वो पहाड़ को चढ़ रही हैं, सड़क है नहीं और दिख भी रहा है कैसे, उसके बाद खाई है। अगर जरा से भी दिक्कत होती तो शायद वो गिर भी सकती हैं, गंभीर चोट भी आ सकती है। अगर नहीं खाई में अगर कहीं इधर उधर भी गिरती हैं तो एक गंभीर चोट भी आ सकती है। एक महिला है, क्या सरकार को ये नहीं दिख रहा है? जी मनीष, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि इसमें जो है सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों को तो टारगेट दिया गया है और इन लोगों ने जो है किसी भी हाल में जो अपना टारगेट पूरा करना है। सरकार ये नहीं देख रही है कि कैसे दूरस्थ रास्ते हैं और कैसे कैसे की परिस्थितियों में इनको जाना पड़ रहा है। जो है 9 बजे चल रहे हैं, 5 बजे जो है गाँव में पहुंच रहे हैं। ऊपर से जो एक वहाँ पे नदी पड़ती है, उसमें एक पुल है जो लकड़ी का पुल जो है अस्थायी रूप से बनाया गया, वो विगत कई सालों से, क्योंकि काफी साल पहले मैं भी यहाँ पे जो DM है आशीष चौहान उनके साथ गया था, तो उस समय भी जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये जो स्थिति है बिल्कुल आज जो तस्वीरें दिख रही है सेम वही स्थिति आज भी दिख रही है, आज से 5 साल के बाद। ठीक है दीपक, बने रहे। माधुरी सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ANM है। माधुरी सेमवाल जी, स्वागत है HN में आपका। माधुरी सेमवाल जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, क्या आप वही हैं जो पहाड़ चढ़कर जा रही हैं बच्चों के टीकाकरण के लिए? क्योंकि वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और किस तरह से जान जोखिम में डालकर एक ANM को देख रहे हैं हम लोग, पहाड़ चढ़ के वो टीकाकरण के लिए जा रही हैं। तो मतलब अगर जरा से भी चूक हो जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। आपने कहा नहीं स्वास्थ्य विभाग से, सरकार से इस बात को लेकर?
सर अब क्या करें, देखो रोड का वहाँ पे मतलब रोड कटी हुई है, लेकिन फिर भी अभी वो जैसे नई नई रोड हुई है, मतलब काम चल रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं। लेकिन ये है कि जब बच्चों की टीकाकरण का समय है तो वहाँ पे तो हमें अपनी सेवा देने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब आप सोचिए इतना कठिन रास्ता है, तो वहाँ से भी लोगों को नीचे आने में भी दिक्कत होती है। नहीं दिख लेकिन रहा है अब- वहां पर किस तरह से ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, उधर खाई जी, है जी। एक तरफ जी। तो। और सर वो तो जो वीडियो में दिख रहा है वो खाली शुरुआत का ही है। हाँ उसके बाद आगे भी बहुत जगह रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे, उन पत्थरों में बड़ी मुश्किल से चढ़ के रास्ते आगे निकला जा रहा है। नहीं, आप तो अपने कार्य को अच्छे से कर रही हैं, आप लोग अपने धर्म को निभा रही हैं, अपने फर्ज को निभा रही हैं एक महिला होने के नाते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से कहा नहीं भैया आप हमको इतना पत्थर चढ़वा रहे हो, अगर हम गिर जाते हैं, अगर हमें चोट आ जाती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? माधुरी सर जी। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं कि भाई हमारा ये फर्ज है, हमें जाना है, हमें जो हमारा फर्ज है कि भाई हमें जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया गया है। नहीं माधुरी जी, वो तो हम देख रहे हैं आप अपना फर्ज निभा रही हैं और बाखूबी तरीके से निभा रही हैं, और एक महिला होने के नाते आप लोग किस तरह से पहाड़ों को चढ़ रही हैं, आप लोग को हम लोग की तरफ से सैल्यूट है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जरा से भी चूक हो जाए तो आप लोग के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। सर जी, लेकिन सर इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए एक स्वास्थ्य विभाग वाले में सब एक छोटी इकाई एनम है जो वो देखो कितने दुर्गम क्षेत्रों में जाके कार्य कर रही है। कोई भी बहुत बार ये होता है कि सर बहुत सोचते होंगे कि देखो पता नहीं एनम करती है कि नहीं करती है कार्य, होता है ना सर जी। लेकिन ये बताने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है। आप कभी भी एक बार क्षेत्र में जाके देखिए तो सही कि कितना दुर्गम रास्ता है, किस प्रकार जाया जाता है। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोग वहाँ पर तो कुछ कारण ही हो सकता है, इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये कहना चाह रही हैं? जी सर। नहीं वो हाँ जी बताएं। जी सर, फिर ये है कि अब ऐसा हो जाता है ना कई बार कि जैसे तो जी मोरी ब्लॉक वाला क्षेत्र है, कई बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं सर यहाँ पे मतलब सड़कों की सुविधाएं नहीं है, तो बहुत काफी दूर तक पैदल जाना पड़ता है। ऊपर से सर आजकल अब देखो जैसे वहाँ पे ये रोड है, अब मतलब बंद तो रखी है लेकिन फिर भी वो नई नई है, तो उस वजह से उस रोड में बहुत दिक्कत है। और ऊपर से सर पत्थर आने का इतना खतरा बना हुआ है हर समय। नहीं दिख रहा है। माधुरी जी बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ राजमोहन जुड़ चुके हैं, ग्राम प्रधान है। राजमोहन जी स्वागत है एचएनएन में आपका। राजमोहन जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, एएनएम है, वो लोग टीकाकरण के लिए गांव की तरफ जा रही है, बड़े कठिन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है, पहाड़ों को चढ़ने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, एक चूक और एक बड़ा हादसा हो सकता है। राजमोहन जी। हेलो राजमोहन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, आवाज कट कट के आ रही है। राजमोहन जी, अब आपको हमारी आवाज आई? जी 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 बोलिए। जी राजमोहन जी, जो एएनएम हैं वो अपना कार्य अच्छे से कर रही हैं, और जी, एक बहुत अच्छे वीडियो से कर वायरल रहे हैं। हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कितनी मुसीबतों का सामना करके वो गांव तक पहुंच रही हैं, पहाड़ों जी, पर वाकई चढ़ाई में जो है करके वो बहुत जा डेंजर रही है। हैं, जरा सी चूक एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में आप जी। लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से कहा नहीं कि भाई ऐसे में एएनएम को खतरा हो सकता है, आप लोग कुछ कीजिए, रोड बनवाइए? जी सर, हम इस पर लगे हैं। थोड़ा हमारे जो रोड रुकी है उसमें कुछ फॉरेस्ट इशू आ गया था अभी ना, तो इस चक्कर से हम जो है इस पर पैरवी कर रहे हैं, और हमने जो है सरकार को भी सूचित किया है। तो ये मतलब इसमें जो प्रिंसिपल सैंक्शन है मिलने वाली है तुरंत ही, और इस पे काम शुरू होने वाला। अब मतलब 5-6 महीने बाद जो है उम्मीद है कि गांव तक रोड पहुंच जाएगी। आगे ऐसी समस्याएं थोड़ा कम रहेगी। मतलब अभी तो बहुत समस्याएं हैं, पुल नहीं है, बड़े बड़े गधेरे आते हैं, नाले गधेरे, हमें भी ऐसे जोखिम में जाने पड़ता है, बड़ी समस्याएं हैं। इनकी मैं तारीफ करूंगा कि जो ऐसे में अपने को जोखिम डालकर जो है ये जो है गांव तक आते हैं, और मतलब जो सरकार का मिशन है उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को जो है जागरूक करते हैं। बहुत बढ़िया प्रयास। ठीक है राजमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के। हमारे साथ बच्चन पवार जुड़ चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। बच्चन सिंह पवार जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। पवार जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है और आपने भी शायद देखा वो वीडियो, किस तरह से एक एएनएम, एक नहीं एक दो ही एएनएम है जो पहाड़ चढ़ रही हैं, और पहाड़ चढ़कर किस तरह से दुर्गम क्षेत्रों को पार करते हुए वो गांव पहुंचने की कोशिश में है। अब ऐसे में
अगर जरा सी चूक हो जाए तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है उनके साथ। सर सड़क नहीं है, रोड नहीं है, अभी ग्राम प्रधान कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 7-6 महीने लगेंगे बनने में रोड, तब तक क्या एनएम ऐसे ही जाएंगी? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? नहीं, एक्चुअल में इन्हें का इशू नहीं है। यहाँ तो जो ग्रामीण लोकल लोग भी हैं, चाहे वो टीचर्स है वहाँ पे उस गांव में या दूसरे लोग भी हैं, तो इसी प्रकार से सब लोग आवागमन करते हैं। और विशेषकर पहाड़ और मोरी के क्षेत्र में तो काफी दूर दराज एरिया, इससे भी ज्यादा, और कई स्थानों पे अभी मोटर मार्ग से भी गांव वंचित हैं और सड़कें नहीं हैं, और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत भिन्न है अन्य ब्लॉकों से, तो काफी समस्याएं हैं। लेकिन इस सारी चीजों के लिए सरकार इस तरह से भी बात की जा रही है। और जहाँ तक इस गांव का मैटर है, वो सरकार अभी रोड अभी भारत सरकार में वाइल्ड लाइफ बोर्ड का कुछ इशू था उसमें, और वो सॉल्व होने वाला है। उसके बाद तो ये रोड बन जाएगी। लेकिन अन्य स्थानों में भी इसी प्रकार की समस्याएं इस विकास खंड में है। नहीं, और अभी रोड तो बनने में तब भी 5, 6, 7 महीने लग जाएंगे, तब तक जी, क्या ज्यादा लोग भी ऐसे लग ही सकता आते है। जाते रहेंगे? नहीं, जब तक भारत सरकार से वाइल्ड लाइफ बोर्ड से एनओसी नहीं मिलेगी, इसको फाइनल एनओसी नहीं देंगे, तब तक तो नहीं बन सकती है। ये कंफर्म नहीं है कि 5-6 महीने भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकता है, अभी ज्यादा भी लग बाकी सकता है। जी, तब तक तो इसी प्रकार से लोगों को चलना पड़ेगी। स्थानीय लोगों को भी इसी प्रकार से वहाँ पे पैदल ट्रैकिंग करना पड़ता है और पैदल आवागमन करते हैं सारे लोग। तो कैसे आप बच्चन जी, कैसे गांव के लोग ऐसे में ट्रेवल कर लेते हैं? मतलब खतरा तो बना है ना, अगर किसी को कुछ हो जाएगा तब सरकार क्या करेगी? जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? खतरा तो बना है। हमने तो बार बार प्रशासन शासन को भी लिखा है, और मीटिंगों के जरिए बीडीसी के जरिए हम लोगों ने बोला है कि भाई जिस प्रकार से गांव है जो इंटीरियर क्षेत्र में है, उनके लिए जो है थोड़ा यातायात की सुविधाएं हो, ताकि कर्मचारी या दूसरे लोग भी आ सकें और ग्रामीणों को भी सुविधा मिल सके। तो निरंतर हमारे इस तरह से भी प्रयास किया जा रहा है, और सरकार से हम लोग बार बार इस चीज को रेज कर रहे हैं कि भाई इन समस्याओं का निदान तत्काल होना चाहिए। नहीं बच्चन जी, एक चीज ये भी है कि क्या नाम है, जैसे एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है, वो नहीं है क्या? वैकल्पिक व्यवस्था सर नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया भी है, और जो जिस अलाइटमेंट में रोड का भी कार्य होना है, उससे अगर इधर उधर फिर बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ एक्ट की भी समस्याएं इस क्षेत्र में आती है। जी, नहीं, अब तो यहाँ पर ये हो गया ना बच्चन जी, अगर कोई जा रहा है, ग्रामीण भी जा रहा है, उसके साथ हादसा हो जाए, अगर कोई किसी को दुख तकलीफ हो, तब आप लोग क्या, एक दिन आपने कहा ना डीएम से कि आप एक दिन आओ हमारे गांव में, हम चाहते हैं आप आइए, एक कोई प्रोग्राम रख लीजिए अपने गांव में। नहीं, डीएम ने भी विजिट किए हैं। इसके अलावा दूसरे गांव भी है आपका, जैसे ओसला पवानी हो गया, आपका लिवाड़ी फिताड़ी हो गया आपका। नहीं बच्चन जी, इसी रास्ते गए थे वो आपके गाँव में? जी, नहीं आए थे डीएम साहब, तो 1-2 बार इन्होंने रात्रि विश्राम भी गाँव में किया। लेकिन इसी रास्ते से आए होंगे ना? जी जी जी। नहीं, तो फिर जब इसी रास्ते से आया तो फिर उनको दिखा नहीं कि ग्रामीण कैसे करते हैं? नहीं, प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि ये इशू जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का और ये सरकार का और भारत सरकार के लेवल के इशू हैं। बाद बाकी इसमें वादे रोड तक तो कंस्ट्रक्शन भी हुआ था बीच में, लेकिन कुछ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से कुछ क्वेरी इसमें लगी, इसलिए इसमें जो है कार्य रोक दिया गया। और ये क्वेरी का सारा फाइल वगैरह सारा भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ बोर्ड के टेबल में ये अभी है, और उस पर अंडर प्रोसेस में है, और मुझे उम्मीद है कि तुरंत इसका रास्ता निकल जाए। ठीक है बच्चन सिंह पंवार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव में 2024 से पहले पूरी सांसद निधि खर्च करने के मामले में सांसद तीरथ सिंह रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह को और ज़्यादा ताकत लगानी होगी। इन दोनों सांसदों के खाते की निधि में से अभी करीब 6 करोड़ की राशि खर्च नहीं हो पाई है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर तर्ज आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य के 5 लोकसभा सदस्यों को 40 करोड़ रुपए जारी किए थे, जिसमें से 30.80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी 9.85 करोड़ रुपए खर्च होना बाकी है। सांसद निधि खर्च करने के मामले में 5 सांसदों में अजय भट्ट का रिकॉर्ड बेहतर है। सांसदों ने कितने खर्च किए हैं सांसद निधि हम आपको बता दें। अजय टमटा की बात कर लें तो 9.50 करोड़ से 9.39 करोड़ खर्च किए हैं। 1.74 करोड़ शेष अभी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें 7.00 करोड़ में से 5.07 करोड़ खर्च किए, 2.08 करोड़ शेष है। तीरथ सिंह की बात करें तो 7.00 करोड़ में से 4.36 खर्च किए।
2.88 करोड़ शेष अभी। माला राज्य लक्ष्मी शाह की बात करें 9.50 करोड़ में से 6.47 खर्च किए, 3.12 करोड़ शेष है। अजय भट्ट की बात करें तो 7.70 करोड़ में से 7.04 खर्च किए। आंकड़ों के अनुसार तीरथ सिंह रावत और माला राज्य लक्ष्मी शाह को सांसद निधि खर्च करने में अभी और ताकत लगानी है। वहीं मामले में अब सियासत भी तेज हो गई। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की धीमी रफ्तार को लेकर अब बीजेपी भी उनके बचाव की मुद्रा में आ गई। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के नेता विकास के कामों में बजट को खर्च करने के बजाय अपने खास चहेतों को लाभ पहुंचाने में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के सभी सांसद अपनी सांसद निधि बहुत सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से, गुणवत्ता के कामों पर खर्च कर रहे हैं। एक आध सांसद निधि अभी खर्च होने में थोड़ा और उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारियों के द्वारा जो कार्य थे उनका सत्यापन नहीं किया गया है और सांसदों के द्वारा नोडल अधिकारियों को कामों की जो स्वीकृति प्रदान करनी थी उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। वो काम भी हो जाएंगे और सभी चुनाव से पूर्व सभी सांसद अपनी सांसद निधि को खर्च करेंगे। सभी कार्य गुणवत्ता के हिसाब से हो रहे हैं, पारदर्शिता तरीके से हो रहे हैं और जनता की डिमांड पर हो रहे हैं। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो सांसद बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, वो अपने सांसद निधि का रुपया खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो पैसा जनता का पैसा होता है, जनता के लिए पैसा होता है, सांसदों को दिया इसलिए जाता है कि आकस्मिक निधि में आपको ज़रूरत पड़े, कहीं पर घोषणा करनी पड़े तो आप कर सकते हैं, उसका पैसा खर्चा ही नहीं हो। और उत्तराखंड के सांसद सबसे ज़्यादा फिसड्डी है। पूर्व मुख्यमंत्री अपने प्रस्तावों को नहीं दे पाए हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जनप्रतिनिधि को निश्चित रूप से जो उनके अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं उनको तत्परता से निपटाना चाहिए। हमारे साथ अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अस्करी, माला राज लक्ष्मी सांसद, तीरथ सिंह की बात करें सांसद और खर्च की बात करें तो सबसे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अब सियासत भी तेज हो गई है। बिल्कुल मनीष, देखिए जिस तरह से एमपी लैंड्स पोर्टल पर तमाम इन बातों का जिक्र है, तमाम डिटेल्स के साथ जो है तमाम जो सांसद निधि है उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें करीब 40 करोड़ रुपए तमाम जो सांसद हैं उनको जारी किए गए थे, जिसमें 30 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हो चुका है और उसके अलावा 9 करोड़ 85 लाख रुपए की जो राशि है वो अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। कोविड-19 महामारी से की दुश्वारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जो है हर एक सांसद को 7 करोड़ से लेकर 9 करोड़ 50 लाख रुपए तक की धनराशि जो है मुहैया कराई थी। लेकिन तमाम जो सांसद हैं, खासतौर से अगर हम बात करें तीरथ सिंह रावत की या फिर माला राज्य लक्ष्मी शाह की, ये दोनों ही सांसद अभी तक अपनी जो धनराशि है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने बामुश्किल 50% अपनी धनराशि खर्च की है, जबकि अगर हम बात करें जो तीरथ सिंह रावत है उन्होंने 60% के आसपास जो है वो धनराशि जो है खर्च की है। इसमें अगर हम रिकॉर्ड बेहतर की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड जो नैनीताल से सांसद हैं अजय भट्ट, उनका रहा है। उन्होंने 98% से ज्यादा की जो धनराशि है वो खर्च की है। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में अभी 10 करोड़ रुपया जो है वो बचा हुआ है। तमाम जो सांसद हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं। अजय सिंह टम्टा, अस्करी आपको रोकना चाहेंगे। अजय सिंह टम्टा जी, स्वागत है आपका एचएनएन में। अजय सिंह टम्टा जी, 7.0 करोड़ में से आपने 7.04 खर्च कर दिए। एक बड़ी जो आपको अमाउंट मिला आपने अपने क्षेत्र में लगा दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सांसदों के खर्च की बात करें तो आपने ही सबसे ज़्यादा खर्चा किया है अपने क्षेत्र में, विकास में। और माला राज लक्ष्मी शाह की बात करें, तीरथ सिंह रावत की बात करें, ये लोग एकदम फिसड्डी रह गए सर। तो सीखना नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता है सीखना चाहिए आप लोगों से? सब श्रीमान आप बोल रहे हैं हमारे? जी, मनीष बोल रहा हूँ सर। मनीष भैया नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ अजय टम्टा बोल रहा हूँ। जी जी जी, अजय टम्टा जी। जी भाई साहब, ऐसा है मनीष जी, क्या है कि पहले तो आपको भी मैं थोड़ा सा बहुत धन्यवाद है, आपने इन चीजों को दिखाया है। मगर मेरा आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है तो कि पहले तो हम लोग 5 एमपी हैं
मैं किसी भी एमपी के बारे में बात वैसे नहीं करूंगा, जी 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 क्योंकि हम लोग एमपी आपस में बैठ करके जब कभी संसद में बैठते हैं तो बात काफी चर्चा रहती है कि भाई पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है और आपके माध्यम से बार बार दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। जी जी अगर मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ, मेरा आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, तो आप भी एक बार को जो हमारा मुख्य विकास अधिकारियालय में एक डीआरडीए का कार्यालय होता है, हाँ हाँ और एक कार्यालय वो होता है एक डीएम और सीडीओ की देखरेख में सांसद निधि का पैसा खर्च होता है। एक्चुअली में सांसद के खाता नहीं होता, वो जी खाता सरकारी ही होता है। जी जी उसमें हमको योजनाएं जो भारत सरकार की सांसद निधि को खर्च करने की गाइडलाइन है उसके अनुसार खर्च करना होता है, उसमें योजनाओं में पैसा देना होता है। जी 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 तो अप्रैल से लेकर अभी तक हमारा किसी का भी पैसा खर्च नहीं हो पाया। जी उसके पीछे कारण ये है कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार एक नया ऐप आया है। जी उस नए ऐप के माध्यम से ही पैसा खर्च होगा, मतलब एक नई तरीका आया है, एक नया सिस्टम आया है। जी उस सिस्टम को ना जिले के अधिकारी और कर्मचारी समझ पा रहे हैं, जी ना कोई उस जो सांसद निधि की प्रक्रिया को देखने वाले जिले के कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी वो समझ पा रहे हैं। ये समस्या क्या है कि आप बार बार ये दिखा रहे हैं कि भाई सांसद खर्च नहीं कर पा रहे। सांसद को कोई अपने घर का पैसा थोड़ी है, वो सांसद का तो सरकार का पैसा है और हम अपनी योजनाएं करके दे देते हैं। अब उस लिखी हुई योजनाओं को बजट देना, उसको कार्रवाई करना, उसका खर्चा करना, जो अपने कार्यदायी एजेंसी को किया है उसको देना, उसकी गाइडलाइन को आप एक बार देखिए। मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है जी बिल्कुल वो पब्लिक के बीच में एक गलत छवि जा रही है कि सांसद खर्च नहीं कर रहे। तो सांसद पूरे देश के अंदर क्यों खर्च नहीं करेंगे? सांसद को 5 ही करोड़ तो मिलते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होता है, इतना छोटा सा अमाउंट होता है। जब एक विधायक 5 करोड़ रुपया अपनी विधानसभा में खर्च कर सकता है, और हम विधायक भी रहे, हमको विधानसभा में भी पैसा काम कराने का, विकास कार्यों के लिए पैसा देते हो, और 14 विधानसभा में हम क्यों नहीं खर्च कर पाएंगे? तो ये बार बार क्या होता है, पब्लिक के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा है। मैं आपसे व्यक्तिगत मनीष जी निवेदन कर रहा हूँ कि आप अगर इतने आप इतने खोजी भी पत्रकार होते हैं तो वो अपने उसको भी दिखाते हुए आप कम से कम मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से नीचे जो सांसद निधि खर्च करने वाले क्लर्क और जहां तक निर्माण एजेंसी है वहां तक आप जाइए ना। क्यों नहीं एमपी फॉर्म से हो रही है? क्यों नहीं वहां से वो परिवहन दे रहे हैं? भारत सरकार को पैसा खर्च कर दिया। अगर उसको समय से देंगे तभी तो भारत सरकार उसको अपलोड करेगा, तभी तो पैसा देगा साहब। जी जी हमारी कोई कमी नहीं है साहब, इसको आप एक बार देखिए। इससे बड़े बदनाम हो गए हम लोग। मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन है जी, क्योंकि अजय टम्टा जी ने इसको लेकर जो है आपने भी देखा होगा कि जो कांग्रेस है वो लामबंद हो गई है कि भाई कांग्रेस का नहीं, मेरा दादा मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस की बात और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक सांसद की, चाहे वो कांग्रेस का सांसद है चाहे वो बीजेपी का सांसद है, उसकी मुसीबत क्या है वो उसमें जाइए। क्योंकि पैसा खर्च करने का एक तरीका है, उसका एक ऐप है। उसको ऐप को अप्रैल से लेकर अभी तक एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं जो जिले के कर्मचारी हैं, जो उस सांसद निधि को देखते हैं, क्लर्क है उसमें, और जो कार्यदायी एजेंसी है चाहे वो ब्लॉक है, वो क्यों नहीं खर्च कर रहे? आपको इसको देखना ही पड़ेगा साहब। इसका हमारे सर में मत मारिए। ठीक, अजय भाई तो मतलब कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो उनकी लापरवाही आप लोग पर भारी पड़ रही है। एक सिस्टम की लापरवाही है। हाँ, नीचे खर्च करने वाले। हाँ, मतलब एक जो सिस्टम है उसकी लापरवाही का खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ रहा है। सर ये हमको भुगतना पड़ रहा है। कृपया आपके माध्यम से मेरे वॉइस को आप रिकॉर्ड करिए और इसमें डिटेल में जाइए, तो कम से कम हमारे सर में दाग लगाए, इसको हटाइए। जी बिल्कुल सर, हम हर चीज पर पूरी पैनी नजर सर बनाए रखेंगे, हमारा वो भी देखेंगे। लेकिन सर अब ये जो अधिकारी हैं ये भी तो सरकार के ही अंडर में आते हैं ना, अब तो दिक्कत यही है। अरे एक बात बताओ, आप मुझे अभी 5 करोड़ रुपए दो, मैं 14 विधानसभा मेरे पास हैं, मेरे पास एक ब्लॉक और नीचे बूथ तक के कार्यकर्ताओं की नई नई योजनाएं हैं बहुत सारी। मैं तो 2 मिनट में आपको 5 करोड़ की योजनाएं 10 मिनट में टाइप करके दे दूंगा। मेरे को तो जिलाधिकारी को देना है, जिलाधिकारी ने सीडीओ ने इम्प्लीमेंट करना है। अब आप क्या दिखाते हो कि जो सरकारी हमारा बैंक अकाउंट है उसको आंकड़े को लेकर आप छापते रहते हो, ये नहीं देखते हो कि यार नीचे हुआ क्या है। जी जी, ये एक प्रॉब्लम है सर, इसको आप लेकिन सर अजय सर ये बताइए, ये हमें बताएगा कौन? ये आज आपने बताया ठीक है, हम इस पर भी काम कर लेंगे। आपकी बात जिस दिन आपने काम कर लिया तो उस दिन देश के एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत अच्छा सिस्टम सुधरेगा। नहीं सर, बिल्कुल हम इस पर काम करेंगे, और जो आपने बताया है, आपने जो सुझाव दिए हम उस सुझाव पर काम करेंगे। लेकिन इन अधिकारियों को कौन समझाएगा फिर? सर इनके ऊपर तो ऊपर से भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से आराम से ही हो जाएगा। वो उसको अगर करना चाहें तो। अगर आप इनकी ये क्या है कि अपनी कमियों को साहब वो ये लिखेंगे कि हमारे पास तो पैसा बचा हुआ है, ये नहीं बताएंगे कि पैसा किन किन योजनाओं में बचा है, तुमने खर्च क्यों नहीं किया। भाई 75% पैसा हम किसी 1 लाख रुपए मैंने कहीं दिया तो 75% पैसा जब तक उसका उपभोग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक 25% पैसा भारत सरकार से नहीं रिलीज होगा सर।
नहीं नहीं, आपकी बात सही है सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब इन्हीं अधिकारियों के पास जाइए तो ये तो हमें ये डेटा पकड़ा देते हैं ना कि आप ये लीजिए, ये डेटा लीजिए। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ कि हमने अगर 10 करोड़ के काम करा दिए, माना जब उसका जेई उसकी एमपी नहीं करेगा, जब तक उसका मेजरमेंट नहीं होगा, उसका फाइनेंशियल तरीके से उसका सिस्टम नहीं फिट होगा, रास्ता अपना इतना रोड बनी, तो उसका जब तक आंकड़ा करके नहीं देंगे, उसका चेक उसको नहीं मिलेगा जिसने काम किया है, तो साहब पैसा कैसे खर्च होगा? सही बात। अब तो बहुत सारे सवाल है सर। देखिए, आपने बात सही कही है और आपकी बात को मतलब नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन अधिकारियों से, अब इन अधिकारियों को भी अब आप ही लोग तो सुधार सकते हैं कि भाई तुम लोग क्या दे रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, जरा हमें बताइए। हम लोगों से तो सुधरेंगे नहीं, अब आप ही सुधार सकते हैं सर। सर इसको एक तो ये कांग्रेस बीजेपी मत बनाइए, मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये पूरे जितने भी देश के 543 सांसद है उस सबकी समस्या है। मैंने तो इसलिए थोड़े बहुत काम अपने ज्यादा निकाल दिए, तो मैं उसको एक एक योजना को लेकर के बैठता भी हूँ, कहता हूँ भाई इसको मेरे को एमपी चाहिए, वहाँ ब्लॉक से लेकर आओ, यहाँ डीआरडीए से 10 बार फोन करते हैं, 2 आदमी को लगा रखा हमने इस काम में। मेरे पास तो 4 जिले हैं पहाड़ के, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत। साहब हम तो बड़ी मुश्किलों में फंस गए इसमें। अजय भाई, हम लोग नहीं, बीजेपी कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस वालों को खुद आंकड़ा पता है, तो वो लोग तो बोलेंगे ही ना। नहीं कहा ना कांग्रेस का, मैं तो कह रहा हूँ बेचारे उनकी भी परेशानी है, उनकी भी समाधान करो। हाँ, मतलब सबका समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय टमटा जी, आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और बताया, सुझाव दिया, उस सुझाव पर भी काम किया जाएगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़ समझ।